अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी, अभी अभी मालूम कर रहे थे जिब्राइल फरिश्तों को रोक कर, ये किसकी जुबान पे नाते नबी थी, अभी अभी माशाअल्लाह रुखसत हुए, ताजा दम कर गए, बेदार कर गए, सामाइने बाग तमकीन। माशाअल्लाह जो लोग रोड पर खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि उर्दू समझ रहे हैं। आइए अब मैं चाहता हूं कि फिर से नातिया नबी का सहारा लिया जाए। माशाअल्लाह। अब उसके बाद शरीयत व अहकाम पर बात करने के लिए, यानी बयान की दुनिया का सैर कराऊं, मेरी मुराद जनाब मौलाना सादत साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद कुर्सा काटा डौहा बाड़ी, मैं मुअद्दिबाना दरखास्त करूंगा हजरत तशरीफ लावे और अपने नासिहाना व कलीदी बातों से हमें नवाजें इस शेर के साथ के अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, आपके बिंदु नसाए का हमें है इंतजार, है इंतजार हजरत वाला दाइस से पर। जो लोग बाहर खड़े हैं आइए, ये पिंडाल, ये शामियाना, ये कुमकुमे लाइट आपके लिए, ये शामियाना आपके ही लिए सजाया गया है। ये पुआल, ये गर्म जगह जो खाली है, ये मुंतजिर है, आपको बुला रही, आवाज दे रही है कि चले आइए। जी रोड पर खड़े हैं, इसलिए चाहिए कि जलसे में जो है कि इसलिए लोग बेजार हो गए, अब मेले ठेले रखते हैं। भाई दुकानदार हजरत भी आप अपने लगवाएं। हेलो, आवाज क्यों छोड़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और अजीज नौजवान, गुलशन इस्लाम के चहकते और महकते अजीज बच्चों, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें आप हजरात के सामने कुछ बोलने की मोहलत दी है, वक्त दिए है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो क़यामत के दिन का मालिक है। दुरूद व सलाम हो हुज़ूर पाक अलैहि सलातु व सलाम पर और तमाम अंबिया अलैहि सलातु व सलाम पर, और मग़फ़िरत हो तमाम उम्मत मुस्लिमा की, आमीन। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी,
जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, नफरत की बात है न अदावत की बात है, नफरत की बात है न अदावत की बात है। मेरी ज़बां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी, इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। मैं आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के सिलसिले में बातचीत करूंगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को हम सब के लिए इम्तिहान गाह बनाया है। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। जो शख्स यहां जैसा अमल करेगा क़यामत के दिन, इंसाफ के दिन वो वैसा वहां पाएगा। सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो कोई भी जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा तो वहां उसे देख लेगा, अगर बुराई किया होगा तो वो उसे भी देख लेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आप दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूकात को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को पैदा किया है, लेकिन इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। तो आज हमें और आपको समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको किस मकसद के लिए पैदा किया है, कहां के लिए पैदा किया है, हमारा मकाम क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, के ईमान वालो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। ईमान के बाद, इस्लाम के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह है नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को मुनहदिम किया उसने दीन को मुनहदिम कर दिया। तमहीदी बात में मैंने कही थी कि मैं क़यामत की बात करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि रोज़े महशर के जा गुदाज बुवत अव्वलिन पुरशी से नमाज बुवत। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, क़यामत के दिन बाकी आमाल बाद में,
लेकिन जो सबसे पहले सवाल होगा, जिसका जवाब हर एक इंसान को देना है, वो नमाज है। अब जरा गौर व फिक्र करें कि नमाज का हम सब कितना एहतिमाम करते हैं, कितनी पाबंदी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जालिम। सहाबाए किराम के कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है सबसे बड़ा जालिम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन अजान दे, वो अजान की आवाज सुने और मस्जिद तक न जाए, सबसे बड़ा जालिम है। अपने ऊपर जुल्म करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। आज नमाजियों की जो फहरिस्त है मस्जिद के अंदर देखी जाए तो 10% लोग भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बोल अपने वफात के वक्त आवाज सही कीजिए, हेलो हेलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी कलिमात और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो आखिरी बोल थे वो ये हैं, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुक। ऐ लोगो, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। आज हम सब नमाज तो पढ़ते हैं, जुमा के दिन मस्जिदों में भीड़ लगा देते हैं। अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है, कम से कम अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की वहशत से, जहन्नम के आजाब के डर से मस्जिद पहुंच जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा गौर व फिक्र करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज की पाबंदी करते थे। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना हर हाल में फर्ज है, किसी भी सूरत में मुआफ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक बादशाह को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता था? वो कहेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे बहुत ज्यादा काम था, रियाया की मैं खिदमत क्या करता था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे, जाओ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला कर लाओ। फरिश्ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला कर लाएंगे, कहेंगे कि ये हैं हमारे नबी, ये सुलेमान जो मेरा प्यारा बंदा है, जो मेरा महबूब बंदा है, इन्होंने कभी भी मेरी याद से गफलत नहीं बरती। क्या इससे बड़ी तुम्हारी हुकूमत थी? क्या इससे बड़ी तुम्हारी शहंशाहियत थी? इसकी हुकूमत तो ऐसी थी कि हवाओं पे ये उड़ते थे, चरिंद परिंद दरिंद सारी चीजों पर इसकी हुकूमत थी। इन्होंने तो मेरी याद से कभी भी गफलत नहीं बरती। तू कैसा बादशाह है? फरिश्तों को हुक्म होगा, इसे जहन्नम में फेंकाओ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी सुख का वक्त और सुख का समय नहीं पाया होगा, कभी भी उसकी जिंदगी में राहत नहीं होगी,
हमेशा परेशान रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता था? वह कहेगा या रब, ए रब्बुल आलमीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं बीमार रहता था, परेशानी बहुत ज्यादा थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे, जाओ अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाकर लाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये बंदा, ये अय्यूब जो साबिर है, सब्र करने वाला है, इन्होंने कभी भी मुझे नहीं बुलाया, हमेशा हर वक्त ये मुझे याद करता था। 17 साल इसको मैंने बीमारी में आजमाया, कभी भी इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। क्या इससे बड़ी तुम्हारी बीमारी थी? क्या इससे बड़ी तुम्हारी परेशानी थी? उज़्र काम नहीं करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त की किल्लत है और समय भी होने जा रहा है। मैं मुख्तसर अपनी बात मुख्तसर ही करूंगा। बस आखिरी बात यह है कि अपनी जिंदगी में नमाजों को इस तरह कर लें जैसे कि आप खाने पीने का एहतमाम करते हैं, सोने का एहतमाम करते हैं, बाल बच्चों की जिम्मेदारी का एहतमाम करते हैं, उसके हर ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में नमाज है। नमाज हर हाल में फ़र्ज है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अगर माफ़ होती तो बहुत सारे लोगों की माफ़ होती और हदीस में और कुरान में इसकी वजाहत होती। सारी चीज़ें माफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे, लेकिन नमाज और हुकूकुल इबाद को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे। और मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।